एक गांव में सदाशिव नाम का एक नमक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वो नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रकृति का था। काम से बचने के लिए वह नित नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा ब्रिज बना हुआ है। एक दिन नदी पर बने ब्रिज पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी में गिर पड़ा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगले दिन वो जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वो और रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकतें देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। उसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसलिए वो जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती हैं। एक, आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक ही उपाय हर बार सिद्ध नहीं होता। दोस्तों, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसे ही रोजाना कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिए।